आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। बांग्लादेश की राजनीति में आज एक ऐसा दिन दर्ज हो गया है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 2 गंभीर आरोपों हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में मौत की सजा सुनाई है। वहीं आपको बता दें कि माननीय अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मौतों के पीछे हसीना ही मुख्य साजिशकर्ता थी। इसी मामले में जो है पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को भी जो है 12 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया और उन्हें भी फांसी की सजा दी गई है, जबकि तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल ममून को जो है 5 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि वे सरकारी गवाह बन चुके हैं, इसलिए रिहाई की संभावना भी बनी हुई है। वहीं ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले के साथ जो है हसीना और असदुज्जमा को जो है बांग्लादेश में मौजूद सभी उनकी संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया है। वहीं माननीय कोर्ट रूम में जो है मौजूद लोगों ने जैसे ही ये सजा सुनी, तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान दोनों 5 अगस्त 2024 के तख्ता पलट के बाद देश छोड़कर भारत में रह रहे हैं, जहां वे पिछले 15 महीनों से सुरक्षा में है। फैसले के बाद बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने अदालत के आदेशों को जो है पीड़ितों और राष्ट्र दोनों के लिए न्याय बताया है। वहीं हसीना ने भारत में रहते हुए बयान दिया कि ये फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला जो है वास्तविक घटनाओं की निष्पक्ष जांच नहीं बल्कि अवामी लीग को जो निशाना बनाने की राजनीतिक कोशिश है। वहीं हसीना ने यह भी कहा कि डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार ने जो है जनता द्वारा चुनी गई है और ना ही उसके पास किसी प्रकार का जनादेश है। उन्होंने सरकार पर पुलिस व्यवस्था कमजोर करने, न्यायपालिका को प्रभावित करने और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ने देने का जो है गंभीर आरोप लगाया है। उधर माननीय अदालत में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब पूर्व आईजीपी ममून ने सरकारी गवाह बनते हुए स्वीकार किया कि हिंसा की साजिश जो है 4 लोगों ने मिलकर रची थी और पीएम आवास पर रोज जो है मीटिंग होती थी। उन्होंने ये भी बताया कि शेख हसीना ने 18 जुलाई 2024 को गृह मंत्री को निर्देश दिया था कि छात्र आंदोलन को रोकने के लिए जो है घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। उनके बयान के बाद जो है जज ने संकेत दिया कि सहयोग और ईमानदार जो है स्वीकारोक्ति को जो है देखते हुए उन्हें सजा में रियायत मिलेगी। वहीं माननीय कोर्ट ने 453 पन्नों के अपने विस्तृत फैसले में जो है टेलीफोनिक बातचीत, पुलिस को दिए गए आदेश, मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट और कई वीडियोस फुटेज को जो है सबूत के रूप में शामिल किया है। वहीं सजा के ऐलान के बाद जो है ढाका में तनाव चरम पर पहुंच गया है और सड़कें जो आम दिनों में भीड़ से भरी रहती थी आज पूरी तरह से सुनसान है। पुलिस और सेना हाई अलर्ट पर है और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। धानमंडी 32 जहां बंगबंधु शेख मुजीबुर और रहमान का घर और आपको बता दें कि मेमोरियल स्थित है, वहां प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जमा हो गई है। कुछ लोग जेसीबी लेकर आए थे ताकि घर के बचे हिस्से को तोड़ा जा सके। पुलिस को मजबूर होकर जो है बैरिकेड्स लगाने पर और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और साथ ही आपको बता दें कि साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करना पड़ा। कई लोग घायल भी हुए और राजधानी के जो है
जत्राबाड़ी, रामपुरा, अशलिया, सांवर और रंगपुर सहित कई इलाकों में पुलिस फायरिंग के वीडियो जो है माननीय अदालत में सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए गए। इस पूरे घटनाक्रम पर जो है शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने हाल ही में खुलासा किया था कि उन्हें पहले से अंदेशा था कि उनकी मां को मौत की सजा सुनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हसीना भारत में सुरक्षित है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनकी पूरी रक्षा कर रही है। उनका कहना था कि हसीना जो है 5 बार प्रधानमंत्री रही है और देश में उनकी पार्टी अवामी लीग का गहरा आधार है, इसलिए ये फैसला उनके समर्थक हल्के में नहीं लेंगे और साथ ही इसी वजह से बांग्लादेश में तनाव और भी बढ़ गया है, क्योंकि अवामी लीग समर्थक इसे एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। सरकार की ओर से गृह मामलों के सलाहकार जो है जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि ट्रिब्यूनल का फैसला तुरंत लागू किया जाएगा और दोषियों को किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। दूसरी ओर जमाते इस्लामी और एनसीपी के कार्यकर्ता खुले तौर पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस सुरक्षा में हसीना को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए देश में सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी थी, लेकिन फिर भी लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। ढाका को छावनी में बदल दिया गया है और सुरक्षा बल जो है चौक चौराहों पर तैनात कर दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए घटनाओं की शुरुआत 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट से हुई, जब देश भर में छात्र आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया था। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकारी एजेंसियों ने छात्रों पर गोलियां चलाई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और हिरासत में जो है यातनाएं दी गई। इसके बाद जो है हिंसा फैलती चली गई, हालात बेकाबू हुए और हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। अदालत ने उन्हें कई बार अदालत में पेश होने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने सुरक्षा कारणों से वापस लौटने से इनकार कर दिया। इसके बाद इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उनका ट्रायल जो है अनुपस्थिति में चलाया और अब उन पर जो है अंतिम निर्णय सुना दिया गया है। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में जो है एक दिलचस्प अध्याय भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का भी जुड़ा हुआ है। अगर बात की जाए 7 अप्रैल 2017 को जब शेख हसीना भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत करने गए थे। ये उनकी सरकार बनने के बाद पहली बार जो है भारत यात्रा थी और तब भारत बांग्लादेश के बीच रक्षा, सैन्य, परमाणु सहयोग और कई रणनीतिक समझौतों पर चर्चा हुई थी। आज जब फैसले को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है, तो कई राजनीतिक विशेषज्ञ जो है उन्हीं पुराने संबंधों और बदलती परिस्थितियों का भी जो है ध्यान रखकर इस पूरे घटनाक्रम की व्याख्यान कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।